नमस्कार, नई आवाज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। लक्सर के पथरी जंगल में स्थित दरगाह हजरत शाह मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह और काठा पीर का 856वां सालाना 5 दिवसीय उर्स शुरू हो गया है। उर्स का शुभारंभ एसडीएम सौरभ असवाल ने फीता काट कर किया। इसमें मेहंदी डोरी की रस्म अदा हो चुकी है। एसडीएम ने कहा उर्स में जायरीनों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा वैरायटी शो और मांस की बिक्री प्रतिबंधित की गई है। उर्स के ठेकेदार वारिस अहमद ने दावा किया उर्स में प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को पूरी तरह फॉलो किया जाएगा। पहले ही दिन उर्स में जायरीनों की खासी संख्या दिखाई दी। जसवीर सिंह की रिपोर्ट। समाज सेवी, क्योंकि हम ट्रस्टी आदमी है, जीएनएसडीआर समाज सेवी कल्याणकारी चैरिटेबल हमारी ट्रस्ट है। हम ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर भंडारा लंगर चला रहे, ट्रस्ट के माध्यम से हम यहाँ पर शरबत पानी पिला रहे, ट्रस्ट के माध्यम से ही हम यहाँ पर बहुत सुविधा दे रहे और ट्रस्ट को ही हम आगे बढ़ा के इस मेले को भी बहुत आगे बढ़ाना चाह रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। ये बाबा काठा पीर के जो उर्स के उपलक्ष्य में यहाँ पर 5 दिवसीय मेला लगता है, ये आज से स्टार्ट हो गया है। और जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय ने हमें एसडीएम लक्सर को यहाँ पर प्रशासन नियुक्त किया है, तो हमारी तरफ से मेले में पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। सफाई व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था सभी के बारे में सभी की ड्यूटी लगा दी गई है। और मैं क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं और उनसे अपील करता हूं कि मेले में आएं और बाबा काठा पीर का आशीर्वाद लें और मेले का लुत्फ उठाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की जनता को और अपने मीडिया भाइयों को भी और सभी दुकानदारों को मेले में बहुत बहुत सबको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम करना चाहूँगा कि क्योंकि ये जो सरकार शाह मोहम्मद उर्फ काठा पीर पथरी जंगल डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर ये बहुत पुरानी दरगाह, बहुत पुराना आस्था है, यहाँ की बहुत पुरानी आस्था है। और ये 856वां उर्स का आज 11 तारीख 6ठा महीना सन 2025 का आगाज हो चुका है। और ये 5 दिवस का मेला, पहले से ये 5 दिवस का मेला चला आ रहा और अब भी ये 5 दिवस का मेला चलेगा, क्योंकि आज से मेला ये शुरू हो गया तो 15 तारीख तक मेला, 15 को रात 2 बजे मेले का समापन हो जाएगा। और इसलिए मैं सभी को यही कहूँगा कि भाई आप इस मेले में आइए और आके इस मेले का पूरा लुत्फ उठाइए। जैसे हमारे यहाँ झूले, सर्कस, मौत कुएं आदि वगैरह, रेंजर वगैरह सभी आए हुए हैं यहाँ पर। और आज सुबह 9:15 पे एसडीएम साहब ने फीता काट के यहाँ का जनता को आगाज भी दे दिया कि भाई मेला शुरू हो चुका। एसडीएम लक्सर सौरभ असवाल जी, जिनको हाई कोर्ट ने नियुक्त प्रशासक अधिकारी इस मेले का बना रखा है पहले से ही, तो उन्होंने यहाँ के इसकी सौगात आज बढ़ाई। और इसको सभी में जितने भी श्रद्धालु मेले के अंदर, जितने भी जायरीन, जितने भी यहाँ पर अपनी अपनी मन्नतें लेके बाबा के यहाँ आते हैं, सब अपने अपने चादर चढ़ाते हैं, प्रसाद, इलायची दाना, गुड़ की भेली, नमक, झाड़ू, ये प्रसाद के रूप में यहाँ पर चढ़ाया जाता है। और सब अपनी अपना इनको चढ़ा के सब अपनी अपनी मन्नतें पाते हैं। और मैं सबको यही कहूँगा कि आप किसी की अफवाह में, बहकावे में, क्योंकि कुछ चंद लोग मेले की व्यवस्था खराब करने पे लगे हुए, बहुत कुछ अफवाह उड़ा रहे कि मेले में ऐसा हो रहा, मेले में वैसा हो रहा। लेकिन यहाँ पर एसडीएम साहब भी आगे, वो भी आके देख के चले गए कि मेले में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी गलत मैसेज नहीं है। हाँ, जितने ये हुड़दम लोग, जिनकी कुछ दुकानें हुड़दमबाजी की, गुंडागर्दी की खत्म हो गई, उनको जरूर जलन हो रही। जलन और कुछ नहीं है, क्योंकि जो सरकार का निर्णय हम तो उसी पर चलेंगे, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे हो। हम कानून को मानते हुए हम तभी आगे बढ़ेंगे। हम कानून को पीछे लेके
कभी नहीं चलने के। जैसे यहाँ के लोग कानून का खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले भी हमारे बाबा करीम साहब बाबा सन 85 में यहाँ पर आए थे। 85 में आने के बाद उन्होंने यहाँ पर बहुत सेवा करी, बहुत खिदमत करी, लेकिन यहाँ कुछ चंद लोगों ने उनका भी मर्डर करके, उनको भी कत्ल करके यहाँ पर मार दिया गया था। क्योंकि यहाँ पर अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लोगों की जरूरत है जो यहाँ पर फ्रॉड करते हैं, दरगाह का माल पीते हैं, दरगाह को बदनाम करते हैं, दरगाह के ही आस्थान पे पड़े रहते हैं, यहीं गुंडागर्दी, यहीं से अपना जो कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा। जितने भी अगर इनका DNA करा जाए तो ये सब नशे के आदि मिलेंगे, जो लोग धरना प्रदर्शन बैठ के करते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि अब समाज भी बदल चुका है, कानून भी बदल चुका है, सब कुछ बदला। अब 50 साल या 40 साल पहली बात नहीं होगी जो आज की बात है। हमें कल भी पता लगा था, हमने रात आके यहाँ पर अनाउंसमेंट किया कि ना तो यहाँ पर किसी के भाई झूलों के अंदर जाने का 30 रुपए की वसूली कर रहे लोग, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर यहाँ किसी ने कहा कि 10,000 रुपए स्क्वायर फुट ठेकेदार जमीन बांट रहा, ऐसा भी नहीं है। कोई कह रहा है कि यहाँ पर जो मान लिया काला गुड़ सिरे का बेच रहा, ऐसा भी नहीं है। यहाँ कोई भी इस तरीके की कोई अफवाह नहीं है, और मैं सभी अफवाह को खंडन करता हूँ। और मैं अपने जायरीनों को और अपने देश की, प्रदेश की जनता को और क्षेत्र की जनता को, सबको मैं यही कहूंगा कि ये मेला पूरे समाज का, सब धर्मों का, सर्व समाज का मेला है। ये किसी एक जाति व्यक्ति का मेला नहीं है, क्योंकि बाबा ने सबको प्यार बांटा है। बाबा ने किसी एक तरफी डिसीजन किसी का नहीं लिया। इसीलिए यहाँ पर सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म हिंदुस्तान के अंदर है, सब धर्म आके यहाँ पर चादर चढ़ाते हैं, यहाँ से मनोकामनाएं पाते हैं, और वे घर जाके भी अपना जो यहाँ का प्रसाद लेके जाते हैं। क्योंकि यहाँ का प्रसाद गुड़, वेली, नमक, झाड़ू, चादर, ये यहाँ का प्रसाद है। और यही मिठाई मतलब यही चीज यहाँ पर चढ़ाई जाती है। अगर कोई कहता है कि यहाँ कुछ ऐसा चढ़ो वैसा चढ़ो, ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ठेकेदार और प्रशासन मान लिया शासन अपनी मिली भगत से काम कर रहा, ऐसा भी मैं उसको भी खंडन करता हूँ। क्योंकि कोई ऐसा किसी भी प्रकार का कानून से अलग 1 इंच भी या 1 बाल बराबर भी कोई कमी काट दे तो जो दंड हम भरने के लिए तैयार है। क्योंकि हम 4 साल से ये मेला भराते आ रहे, इस बार भी इस मेले की जिम्मेवारी हमारे को। और हमने सब दुकानदारों को भी यही कहा कि भाई हम आपकी काउंटिंग करेंगे, जहां तक हमारा पैसा सही निःशुल्क बैठेगा वो हम आपको शाम तक डिसाइड कर देंगे, वही हम वसूली करेंगे। कोई भी यहाँ पर किसी के लिए जालती नहीं होने की। हाँ ठीक है, कुछ तथ्य लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ ना कुछ कमी, मुझे खतरा भी है, मुझे अपने आप को भी खतरा कि भाई मुझे भी धमकी दी जा रही कि हम तो गन्नों में छुप कर रह रहे, हम तो जंगल में रह रहे, तुम वरीद जी जब भी निकलोगे हम तुम्हारे गोली मार देंगे। हमने ये भी कह दिया कि आप हमें गोली मारिए, हम फिर भी शहीदी में हमारा नाम आएगा। हम जो अच्छे कर्म करेंगे तो वहाँ जरूर चढ़ेंगे। मेला भरवाने हैं, मेला भरवा के जाएंगे। और सभी को मैं फिर यही कहूंगा कि सब आइए, इस मेले का पूरा मजा, झूले सर्कस का मजा, हर चीज का मजा। क्योंकि सिर्फ हमारे यहाँ पार्किंग हो, पार्किंग का जैसे पहले से था 30 रुपए मोटरसाइकिल, 50 रुपए 4 व्हीलर बड़ी गाड़ी, इससे आगे कोई शुल्क किसी को नहीं देना। जो जैसे अतिरिक्त शुल्क कोई नहीं है, जो भी शुल्क है सामान लेगा उसके पैसे देगा, झूले में झूलेगा उसके, घूमने का कोई शुल्क नहीं है। ये फहमी गलत सब निकल। तो ये थी फिलहाल की छोटी बड़ी खबरें। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।